नमस्ते बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज फिर कक्षा 9 नाइन्थ अर्थात हिंदी विषय का भाग जो चल रहा है, संस्कृत के जो चैप्टर चल रहे हैं उसका चैप्टर है अब 3, जिसका नाम है पुरुषोत्तम राम। इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था वंदना, और सेकंड चैप्टर में आपने देखा होगा कि वो सदाचार वाला है, वो इस समय नहीं पढ़ाया जाएगा। आगे चैप्टर नंबर 3 है, इसे पढ़ेंगे पुरुषोत्तम राम। देखिए, वाल्मीकि प्रणीत श्री रामायण महाकाव्य के नायक श्री राम हैं। अगर हम बात करें जो रामायण द्वारा वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है, उसमें जो महानायक हैं उन कौन हैं, वो श्री राम जी हैं। इक्ष्वाकु वंश में प्रसिद्ध सम्राट दशरथ के पुत्र श्री राम समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, कहते हैं समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, सभी जीवों के रक्षक एवं अखिल शास्त्रीय मर्यादाओं के पोषक हैं। प्रस्तुत संकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों को श्री राम के गुणों से परिचित कराना है। देखिए बच्चों, जानते हो आप सभी कि भगवान राम के अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण थे। उन गुणों से क्या है, आप सभी को भी क्या कराना, हमें परिचित कराना है, जिससे वे उनके अनुसरण करके समाज को एक नई दिशा और दशा देने में अपना महत्व या अपना महत्वोत्तम योगदान दे सके। कहते हैं कि जब हम किसी भी महान पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, महान नायक के बारे में पढ़ते हैं, महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन को अपनाकर अपने जीवन में जब उनका अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन भी क्या हो जाता है बच्चों, सफल हो जाता है, जिसके माध्यम से हमारा जीवन भी एक अच्छी तरीके से चलने लगता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं, श्लोक पढ़ेंगे। क्या कहते हैं इस श्लोक में, इक्ष्वाकु वंश प्रभावो राम नामो जने श्रुतः नितात्मा महावीरो धृतिमान वशी। पहला श्लोक है, इक्ष्वाकु वंश प्रभावो रामो नामो जने श्रुतः नियत आत्मा महावीरो धृतिमान वशी। पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं, इसका देखते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभावो, इक्ष्वाकु मीन्स होता है सूर्य वंश में या इक्ष्वाकु वंश में। जने मीन्स क्या होता है, मैं वर्ड मीनिंग इस पर अंडरलाइन कहते हूँ। इक्ष्वाकु वंश का मतलब क्या बताया था, यानी सूर्य वंश में या इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न। क्या है, जने मीन्स लोग, क्या होता है जने मीन्स लोगों द्वारा, श्रुता मीन्स सुना गया है। श्रुता मीन्स क्या है, सुना गया है। कैसे सुना गया है, नियत प्लस आत्मा, नियत आत्मा होता है मन को बस में रखने वाले। महान वीरो, महावीर, धृतिमान मीन्स क्या बताया, क्रांति युक्त, और धृतिमान कहते हैं धैर्यशाली, और वशी मीन्स होता है जितेंद्रिय। इस प्रकार से क्या कहते हैं, क्या कहा है चैप्टर के अंदर, वो कहते हैं कि राम जो हैं, भगवान राम जो हैं सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। भगवान राम किस चीज़ में उत्पन्न हुए, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। और कहते हैं लोगों ने सुना है रामचंद्र का नाम लोगों द्वारा क्या गया, सुना गया है। वे अपने मन को बस में रखने वाले थे, और क्या थे, महापराक्रमी थे, क्रांति युक्त थे, धैर्यवान थे, जितेंद्रिय थे, अर्थात अपने इंद्रियों को बस में रखने वाले थे। कहते हैं कि भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। रामचंद्र का नाम लोगों द्वारा सुना गया। फिर कहते हैं वो अपने मन को बस में रखने वाले थे, महापराक्रमी थे, क्रांति युक्त थे, धैर्यवान थे, जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को बस में रखने वाले थे। आगे देखते हैं, ये पहले श्लोक का भावार्थ भी आपको हिंदी अनुवाद बता दिया है। कहते हैं दूसरे श्लोक में, बुद्धिमान, क्या कहा जा रहा है, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मयी, श्रीमान, मुच शत्रु निर्वणा, विपुलांतो महाबाहो, कंबुग्रीवा, महान हनु। अर्थात क्या कहते हैं बच्चों इसमें, वांग्मय मीन्स क्या होता है, वांग्मय होता है, बड़ा सुंदर कह रहे हैं, वांग्मय होता है वाणी में कुशल। कहाँ इसमें देखिए, वांग्मय में कहते हैं, वांग्मय होता है वाणी में कुशल। कौन थे, श्रीमान यानी श्रीमान, शत्रु निर्वणा अर्थात शत्रु शोभा संपन्न और शत्रुओं का नाश करने वाले। फिर कहते हैं विपलांसो मीन्स क्या होता है, ऊंचे कंधों वाले, महाबाहु, शंख के समान, अर्थात यानी कहते हैं महान भुजाओं वाले, कंबुग्रीवा, शंख के समान गर्दन वाले, महान हनु, महान यानी बड़ी ठोड़ी वाले। क्या है हमारी ठोड़ी,
इसके आधार पे क्या कहते हैं, द्वारा कहते हैं श्री राम कैसे थे, बुद्धिमान थे, नीतिमान थे, वाणी में कुशलता थी, शोभा संपन्न थे, शत्रुओं का नाश करने वाले थे। फिर क्या कहते हैं इसमें, ऊंचे कंधों वाले थे, विशाल भुजाओं वाले थे, फिर शंख के समान गर्दन वाले थे और महान ठोड़ी वाले थे। कौन थे, भगवान राम। राम की चर्चा इसमें की जा रही है बच्चों। आगे कहते हैं इसमें क्या कहा जा रहा, महाउरुष्को महेश वासौ गुण शत्रुरिंद्रम आजाद न बाहु सुशरीरा सुललाटा विक्रम। कहते हैं बच्चों इसमें क्या कहते हैं, महाउरुष में तो होता है चौड़े वक्ष स्थल वाले, वक्ष में तो होता है छाती वाले, महाईश्वास में तो होता है बड़े धनुषधारी, बड़े धनुषधारी यानी धनुष वो लिया करते, उनके पास रहा करता था। गुण शत्रुंज में क्या होता है, मांस से दबी हुई नसें, यानी मांसपेशियां होती हैं बच्चों बॉडी में, उनमें जो मांस होता है उसके अंदर जो नसें होती हैं वो क्या थी, उनकी दबी हुई थी। अंतरिंद में क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाले। इन्होंने गणु शत्रुंज का अलग कराया, गणु जत्रु, और इसमें दूसरा नाम कहते हैं अरिंद्रम। अरिंद्रम में क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाले। आजान बाहु अर्थात घुटनों तक अपनी भुजाओं वाले। बच्चों हाथों के, जिसके हाथ लंबे होते हैं उनकी जो भुजाएं घुटनों तक निकल जाती हैं, वो इस तरीके के थे। सुशिरा सुंदर सिर वाले, सुशिरा में सुंदर सिर वाले, सुललाटा सुंदर मस्तिष्क वाले, माथा एक सुंदर माथा था उनका। फिर कहते हैं सुविक्रमा सुंदर पराक्रमी, सुविक्रमा में सुंदर पराक्रमी। क्या कहते हैं, भगवान राम कहते थे विशाल वक्ष स्थल वाले थे, बड़े धनुष वाले थे, मांसपेशियों में दबी नस वाले थे। कौन थे, भगवान राम। शत्रुओं का नाश करने वाले थे, उनका दमन करने वाले थे, घुटनों तक लंबी भुजाएं थी उनकी, सुंदर माथा था, सुंदर मस्तिष्क वाले थे, और कौन थे, महापराक्रमी भी थे। कौन थे, भगवान राम। आगे कहते हैं समविभक्तांगा समविभक्तांगा स्कंद वर्ण प्रतापवान पीत वक्ष विशाल लक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणा। कहते हैं इसमें क्या कहते हैं बच्चों कि सम्मिस होता है पक्षपात रहित। सम्मिस क्या होता है, पक्षपात रहित। समविभक्तांगा अर्थात समान रूप से विभिन्न विभक्त अंग वाले, सुडोल अंग वाले, मजबूत अंग वाले। स्कंद वर्णना अर्थात सुंदर वर्ण वाले, प्रतापवान पुष्ट यानी वक्ष स्थल वाले। फिर कहते हैं पीन वक्ष अर्थात इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों, यानी बड़ा सुंदर जो इनका पीछे का हिस्सा है, जो कमर का हिस्सा है वो सुंदर पीठ वाले। विशाल लक्ष्यों वाले अर्थात बड़ा सुंदर, इसमें कह रहे हैं विशाल क्या सुंदर। लक्ष्य में क्या होता है, एक अगर बात करें तो आंखों वाले। लक्ष्मी शुभ लक्षण अर्थात शोभा संपन्न शुभ लक्षणों वाले। क्या कहते हैं भगवान राम कैसे थे बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि भगवान राम पक्षपात रहित थे, समान रूप से विभंग अंग वाले थे, सुडोल शरीर वाले थे, सुंदर वर्ण वाले थे, सुंदर वक्ष स्थल वाले थे, विशाल नेत्रों वाले थे, शोभा संपन्न थे, और शुभ लक्षणों से क्या थे, युक्त थे। क्या थे वो, युक्त थे। इस प्रकार का उनका शरीर था। ये शरीर की वर्णना भी उसमें उनकी की गई है। आगे क्या कहते हैं, धर्मज्ञः सतेन्द्र कहते हैं आगे इसमें धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्ना सूचिवर्यस्य समाधिमान। अर्थात क्या कहते हैं, धर्मज्ञ मीन्स क्या होता है, धर्म को जानने वाले, धर्म को जानने वाले। सत्य आगे क्या कहा इसमें, सत्यरंधा हिते रना। सत्यरंधा मीन्स क्या होता है, सत्य प्रतिज्ञा वाले, किसी चीज को ठान लेने वाले। प्रजा नाम प्रजाओं के प्रति, हित में हित चाहने वाले। क्या कहते हैं, यशस्वी है, तेजस्वी है, बलशाली है। फिर क्या कहते हैं इसमें और क्या कहा जा रहा है, सूची में क्या होता है, सूची में होता है पवित्र, वैश्य में इंद्रियों को बस में रखने वाले। इस प्रकार से क्या कहते हैं भगवान राम के बारे में क्या कहा जा रहा है बच्चों, कि धर्म के ज्ञाता हैं कहते हैं धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के हित को में रहने वाले हैं, प्रजा को चाहने वाले, प्रजा का भला करने वाले हैं, यशस्वी है, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, ज्ञान संपन्न है, और कहते हैं पवित्र हैं, इंद्रियों को बस में रखने वाले हैं, और सबका भला करने वाले हैं। कौन है, जो कौन है, भगवान राम। आगे कहते हैं प्रजापति शम श्रीमान धृतिमान रिपो निषूदन
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। क्या कहा जाता है इसमें? प्रजापति सम मीन्स क्या होता है बच्चों? प्रजापति सम मीन्स क्या होता है? अंडरलाइन कर रहा हूँ। कहते हैं कहते हैं इसका प्रजापति मीन्स प्रजा का चाहने वाले, धाता मीन्स धारण करने वाले, श्रीमान भला करने वाले, आगे कहते हैं रिपुधना मीन्स शत्रुओं का नाश करने वाले। बड़ा सुंदर इसमें कहा जा रहा है। जीव मान की रक्षिता में रक्षा करने वाले, जीवलोक में इस संसार में मैंने लोग रहने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले कौन थे? भगवान राम। श्रीमान थे, धृतिमान थे, रूपु निषुधना शत्रुओं का नाश करने वाले भी थे। क्या कहा जाता है? भगवान राम क्या थे? प्रजा का सम्मान समान करने वाले, पालन करने वाले श्रीमान थे। श्री संपन्न का मतलब होता है सब कुछ उनके पास था। आगे कहते हैं भक्तों का पालन करने वाले थे, ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाले थे, जीव मार्ग की रक्षा करने वाले थे, और धर्म की रक्षा करने वाले कौन थे? भगवान राम। भगवान राम प्रजा की रक्षा करते थे, सभी शत्रुओं का नाश करते थे, जीव मात्र लोक की रक्षा करते थे, साथ में धर्म की रक्षा भी करते थे, और वो क्या थे? श्री संपन्न भी थे, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर क्या कहते हैं बच्चों इस श्लोक में? रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञ धनुर्वेद च निष्ठा। कहते हैं केवल अभी जो पिछले श्लोक के माध्यम से मैंने आपको बताया था, इस श्लोक में भी कहते हैं उसी तरीके से इसमें कहा जा रहा है। कैसे हैं भगवान राम? स्वस्य में अपने वेद वेदांग तत्व, वेद वेदांग तत्व यानी कहते हैं वेद अलग होते हैं, वेद 4 होते हैं, वेदांग भी 6 होते हैं। इस तरीके से उन सब के तत्वों को जानने वाले, धनुर्वेद के ज्ञाता, और अपने जन की धर्म की सबकी रक्षा करने वाले। कहते हैं अब मैं अगर बात करूं वेद कौन होते हैं, आप सभी जानते हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है। और वेदांग कौन होते हैं? वेदांग की बात करूं मैं इसमें नाम लिख देता हूं आपके। इसमें वेदांग में क्या क्या होता है? शिक्षा होती है, शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, छंद है। क्या क्या नाम दे रहे हैं? शिक्षा, दूसरा क्या दे रहे हैं इसमें? व्याकरण, फिर क्या दे रहे हैं इसमें? ज्योतिष, फिर क्या कहा गया बच्चों? ज्योतिष के बाद इसमें निरुक्त, क्या है? निरुक्त है, और फिर क्या है बेटे इसमें? छंद, और एक क्या रहेगी? व्याकरण। व्याकरण, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद आदि तत्व इसमें माने जाते हैं, वेदांग माने जाते हैं, वेद के अंग माने जाते हैं। यानी अवेद कौन कौन से होते हैं? कहते हैं ऋग्वेद, कौन सा होता है? ऋग्वेद एक होता है, अथर्ववेद एक होता है, यजुर्वेद, और एक होता है सामवेद। इस तरीके से ये क्या दिए? इसमें वेद दिए हैं। आपको पूरा समझ आ रहा होगा, इसमें देख लीजिए, इस तरीके से आ रहा है इसमें। ये क्या है इसमें? ऋग्वेद, ये वेद हैं, कितने हैं? 4। और ये कितने हैं बच्चों? ये है शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ये कितने हैं? 5। ठीक है, इसमें इस तरीके से दिए गए शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, इस तरीके से इन्होंने अपने 5 दिए हैं। ये क्या है? इनको सबको जानने वाले कौन थे? क्या कहते हैं? वे राम धर्म की रक्षा करने वाले थे, भक्तजनों की रक्षा करने वाले थे, अपने जनों की रक्षा करने वाले थे, वेद वेदांगों को जानने वाले थे, और धनुर्वेद को भी जानने वाले थे। धनुर्विद्या में क्या थे? वो पूरी तरह निपुण थे। इस प्रकार से ये 7 श्लोकों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया जा रहा है, और आप इस सभी इन्हीं श्लोकों को समझेंगे। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में अगला भाग इसका लेकर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।